वेलकम टू द चैनल। आज हम बैंक निफ्टी देखेंगे और कल के लिए फिन निफ्टी में कौन सा लेवल पे हमें हीरो जीरो करना चाहिए वो थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ लो। हमने यहाँ जो एग्जैक्टली ये देखो कि बार बार जो वीकली वीडियो बनाया था हमने उसमें आपको बार बार ये बताया था कि एक सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट की तरह यहाँ से बिहेव कर सकता है। ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो वीकली का वीडियो। वहाँ आपको मैंने बोला था कि 1000 पॉइंट आप इधर साइड अभी प्रॉफिट कर सकते हो। अभी दूसरा पॉइंट समझो कि अभी यहाँ डाउन लेवल पे ये सपोर्ट हो चुका है, अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस है, तो अभी यहाँ मार्केट के पास इतना स्पेस है। अगर बाय चांस यहाँ नीचे आता है तो पहले यहाँ अपर साइड गया फिर नीचे आया तो इस तरह से कुछ कैंडल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी में अभी नहीं करना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आज के लिए जो वीडियो बनाया था मंडे के लिए वीकली में, उसमें आपको मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो मार्केट क्या हुआ, पहले ये नीचे गया, इस कैंडल का लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो यहाँ से नीचे आया फिर अपर साइड जाए, तो इसी को ही तो वॉलेटिलिटी कहते हैं। जो मार्केट यहाँ ओपन हुआ और अपर साइड डायरेक्ट चला जाए तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर मार्केट ओपन हुआ और नीचे चला गया तो ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है। इसे ही वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं। ये साइडवेज मार्केट नहीं था, इसके लिए भी मैंने आपको एडवांस में अपडेट दिया था ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाए। अभी समझो बैंक निफ्टी का लेवल कौन सा चलेगा कल। अभी 43,039.15 पे क्लोजिंग आया है, ठीक है। 257.15 अपर साइड क्लोज आया है। अभी आप 15 मिनट चार्ट में यहाँ आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आपको यहाँ समझ आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली अभी ये जो रेसिस्टेंस लेवल का मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, फिर ये अपर साइड गया और यही क्लोज आया है। तो अभी ये रेसिस्टेंस पे ही क्लोज आया है। अभी ये जो गैप था वो पूरा गैप फिल हो गया है और यहाँ से मार्केट नीचे गया। 1 सेकंड में आपको थोड़ा सा यहाँ जूम आउट करके दिखा देता हूँ। फ्री ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये 2 कैंडल जब हुए ना, वहीं आपको बता दिया था कि ये पूरा सपोर्ट एरिया है। यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट अपर साइड मोमेंटम कर सकता है और ये मार्केट अपर साइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ जब भी मार्केट, यहाँ मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, इसीलिए हमने यहाँ से पुट के साइड ट्रेड दिया था, वो भी 20 के स्टॉप लॉस से, और उसके अंदर 100 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लिया है 42,800 के पुट में। और यहाँ से हमने कॉल दिया था। कॉल क्यों दिया था वो समझो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने आप ट्रेड कर पाओ कि मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर अपर साइड गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ये ब्रेक किया। तो एग्जैक्टली इस लेवल पे हमने 42,500 का कॉल दिया था, 300 के आसपास, वो 660 तक गया। फिर हमने 42,600 का कॉल दिया था, वो कौन से लेवल पे दिया था, एग्जैक्टली यहाँ जब इसने ब्रेकआउट किया तो इस लेवल पे हमने 42,600 का 300 के आसपास दिया था, वो भी 400 का टारगेट डन हो गया, तो और 100 पॉइंट बुक हो गए। तो लगातार हमने यहाँ इसके अंदर पुट के साइड ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहाँ कॉल के साइड ट्रेड किया, फिर यहाँ कॉल के साइड ट्रेड किया, तो तीनों ट्रेड के अंदर 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ हमारा एक एसएल हिट हुआ, कौन से लेवल पे, इस लेवल पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, क्योंकि यहाँ लगता था कि मार्केट एक दूसरे के ग्रीन कैंडल बना के अपर साइड चला जा सकता है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड था, इसीलिए हमने 42,800 का कॉल दिया था 360 पे बाय, और इसका स्टॉप लॉस दिया था 345, यानी कि सिर्फ 15 पॉइंट का है। तो क्योंकि हमने जितना प्रॉफिट कैप्चर किया है उसका हम सिर्फ 15 पॉइंट यहाँ रिस्क लेने वाले थे। तो यहाँ ये फिर से नीचे आ गया, एसएल हिट हुआ, फिर अपर साइड गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से आप फिर से एंट्री कर सकते थे सेम स्टॉप लॉस से। फिर भी आपने 360 पे बाय किया होता 345 का स्टॉप लॉस डाल के, तो वो 425 तक यहाँ चला गया था अपर साइड। तो हमारा टारगेट तो आ ही गया था 400 और 440 के आसपास का, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करने का मीनिंग ये है कि किस तरह से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए समझ लो कि मार्केट अगर मान लो कि फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, तो हमें ट्रेंड के साथ अभी चलना है। अगर फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड ये 43,100 क्रॉस करता है तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना है। फिर अगर ये 43,100 से 150 आसपास क्रॉस करे, फिर नीचे आए, फिर अगर ये अपर साइड जाता है तो यहाँ से आप कॉल के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो 1:2 1:3 के टारगेट के लिए। और आज हमने कॉल के साइड सभी कॉल के अंदर 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और मैंने सबको प्रीमियम ग्रुप में फ्री बुक में बताया ही है कि स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल करते जाते हैं। तो 100 पॉइंट से ज्यादा आपको 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर कर पाओ, क्योंकि मैं आपको जो टारगेट देता हूँ
वो अभी फर्स्ट 100 पॉइंट का ही टारगेट देता हूँ फर्स्ट सेकंड में, लेकिन उसके बाद आपको स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल करना चाहिए बड़े प्रॉफिट के लिए वो भी आपको समझाया है, ताकि जब भी प्रॉफिट हो बड़े प्रॉफिट आप कर पाओ। और जब एसएल हिट हो तो एसएल हमारे कंट्रोल में हो, लॉस हमारे कंट्रोल में रखो, प्रॉफिट कंट्रोल मत करो, प्रॉफिट अनलिमिटेड होने दो। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के नीचे आए तो यहाँ मत कहीं ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पुट के साइड एसएल हिट हो सकता है। यहाँ पहले देखो कि यहाँ नीचे आए, फिर अपर साइड, फिर अगर ये लोअर लो बनाए जाए और 43,000 या 42,950 का लेवल क्रॉस करे डाउन साइड, तो ही पुट के साइड स्मॉल क्वांटिटी में 20 से 25 का स्टॉप लॉस डाल के ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो, यहाँ ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है लगातार 3-4 दिनों से। यहाँ हमने सब ये जितना भी फॉल हुआ है उसके अंदर हमने 1100 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट पुट के साइड कर लिया है। अभी आज 300 पॉइंट का हमने पुट और कॉल दोनों साइड यहाँ प्रॉफिट कर लिया है। तो अभी हड़बड़ी में आके कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपर साइड यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये लेवल आप मार्क कर लो 43,400, यहाँ रेसिस्टेंस है, फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 44,600 से लेके 700 का एरिया। तो यहाँ तक आप मार्केट के अंदर टारगेट रख सकते हो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और डाउन साइड के अंदर क्या होगा कि ये पूरा सपोर्ट एरिया है, तो ये 42,800 तक आपको टारगेट हो सकता है अगर बाई चांस पुट के साइड आए। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर ये डाउन हो जाता है तो यहाँ पुट के साइड आपको ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज जब तक ये लेवल, ये एरिया, ये सपोर्ट ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसका और एक रीजन समझो अभी कि मार्केट यहाँ देखो फर्स्ट टाइम अपर साइड गया, ये लेवल ये फर्स्ट टाइम था, ये लेवल यहाँ से सेकंड टाइम टेस्ट किया, वहाँ से नीचे आया, फिर थर्ड टाइम टेस्ट किया, फिर आज यहाँ लेवल टेस्ट करके डायरेक्ट नीचे आया, फिर ये फोर्थ टाइम जा रहा था, तो ये रुका नहीं, कंजिक्यूटिव चला गया। दूसरा था कि यहाँ एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट से भी यहाँ ले सकते थे। तो बिहाइंड द लॉजिक समझो कि ट्रेड के बिहाइंड लॉजिक क्या है, किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो कि कल बाई चांस बड़ा गैप अप खुल जाता है डायरेक्ट 43,400 या 300 के आसपास, तो यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, अपर साइड जाएगा 100 पॉइंट मिलेगा, नीचे जाएगा तो भी आपको 100 से 150 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ आप एंट्री एग्जिट फास्ट कर सकते हो, तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज मार्केट को स्टेबल होने के बाद ट्रेड करो। अगर मान लो कि बाई चांस आज की तरह कल भी गैप अप गैप डाउन खुला, अगर समझ लो 43,900 के आसपास यहाँ कहीं खुला, तो फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। तो और यहाँ 1 मिनट अगर वेट नहीं किया तो डायरेक्टली यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकता है। तो इसके लिए आपको पुट के साइड भी रेडी रहना होगा। लेकिन अगर मान लो कि गैप डाउन खुलने के बाद 1 मिनट सस्टेन कर लिया और अपर साइड जा रहा है, तो आप कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो यहाँ। ठीक है, और ये जो भी ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल ट्रेड्स है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, अपने रिस्क पे ट्रेड करें। अभी फिन निफ्टी का आप हीरो जीरो एनालिसिस समझ लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर आज बहुत ही अच्छा कॉल चले हैं, क्योंकि वो 4 रुपए का जो कॉल था वो आज ऑलमोस्ट 44 तक चला गया है। 19,800 का कॉल आप देखो 44 तक चला गया है 4 रुपए का। तो ऑलमोस्ट यहाँ सबसे पहले ये समझो कि ओवरनाइट बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, कॉल बायर को, तो ऑप्शन बायर 19,300 का कॉल होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि कल अगर मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाए, तो आपको वेट करना है कि अगर ये यहाँ फिर से नीचे आए, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करे, फिर ये ब्रेकआउट करे, तो हीरो जीरो में कॉल के साइड ट्रेड करना है। या फिर गैप डाउन खुला और डायरेक्टली जा रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो। और बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा ये अभी समझ लो आप। अभी फिन निफ्टी का क्लोजिंग है 90,241 क्लोजिंग है। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट अगर यहाँ 19,250 से लेके 19,150 के बीच में, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही बना रहे, यही है रेंज में, और फिर अगर 12:30 के 1:30 बजे के आसपास ये अपर साइड ब्रेकआउट दे, तो कॉल के साइड आप ट्रेड करो। कोई भी 15 का आप कॉल बाय कर सकते हो, और उसका आपको टारगेट रखना है 35 एंड 55 के आसपास टारगेट रख सकते हो। ठीक है, फिर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो कि इसी रेंज में मार्केट ने फर्स्ट हाफ में टाइम स्पेंड किया और ये 19,150 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। और फिर यहाँ आपको 15 पॉइंट का कोई भी पुट बाय करना है, और टारगेट रखना है आपको यहाँ मिनिमम 55 और अबोव आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है।
लेकिन मान लो कि अगर ऐसा होता है कि मार्केट फ्लैट यहाँ बीच में ओपन हुआ, फिर अपर साइड गया, फिर सेकंड हाफ में नीचे आ गया, तो भी आपको ये रेंज का वेट करना है ब्रेक डाउन करने का या ब्रेकआउट करने का। अगर मान लो कि गैप डाउन खुला और फिर अपर साइड चला गया इसी रेंज में, फिर नीचे आया, तो जब तक ये रेंज के बीच में है, कॉल पुट के अंदर आपको ज़्यादा ट्रेड मत करना, क्योंकि मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो जीरो हो जाएगी, आपको ज़्यादा टारगेट नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।